A very healthy good morning to you all. Welcome to your online class of EVS children. Today we are in chapter number 12, Changing Times, and earlier I sent you the PDF of chapter number 11 and now we are in chapter 12, Changing Times. That means समय के साथ बदलाव, कैसे समय बदल रहा है या बदल चुका है. In this chapter we will discuss about the changes which comes on according to the time. My name is Chetan Das. Many years ago I used to teach children like you. ये कह रहा है चैप्टर में आपसे कि मेरा नाम चेतन दास है. बहुत साल पहले मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे बच्चों को पढ़ाता था, टीच करता था. These days I spend my time by writing about the days when I was young. मैं उन दिनों की बात आपको बता रहा हूँ जब मैं यंग था. I would love to share my some of these with you. मैं कुछ अपने समय के बारे में कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा. और देखिए, अब वो जो बताना चाह रहा है वो आपको दिया हुआ है. दैट इज़ अ बिग मूव. देखो, एक बहुत बड़ा मूव माने आगे बढ़ना, बदलाव. ये भी एक तरह का बदलाव है. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 years old. चेतन दास बोल रहा है, मुझे याद है वो समय जब मैं 9 साल का था. इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 years ago. हो सकता है या लगभग 60 years पहले की बात है ये. दैट वॉज व्हेन वी लिव्ड इन डेरा गाजी खान. जब हम डेरा गाजी खान में रहते थे. टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान. आज ये जो जगह है वो पाकिस्तान में है. एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस. यस, उस समय हमारे चारों ओर बहुत ज़्यादा समस्याएं थी. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वट वॉज हैपनिंग. हम समझ नहीं पाते थे कि क्या हो रहा है. वन डे बाबा टोल्ड अस. एक दिन हमारे बाबा ने हमसे कहा दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस. हमें अपना गांव छोड़कर अगले जगह पर या दूसरी जगह पर जाना है. आई वॉज सेट टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज. मैं बहुत उदास था अपने घर को छोड़ के जाने के बारे में और गांव को छोड़ने के बारे में सोचकर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया था. दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स. बिकॉज वहाँ पर मेरे सारे पुराने दोस्त थे. जैसा होता है कैजुअली, जिस जगह पे हम रहते हैं हमारा वहाँ से लगाव हो जाता है ना बेटा, जुड़ाव हो जाता है. वहाँ हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, मेमोरीज़ कलेक्ट हो जाती है. हम किसी जगह पर अगर एडजस्ट हो जाते हैं तो उस जगह को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, बुरा लगता है. ठीक है, सेम वही कंडीशन थी चेतन दास के साथ भी. ठीक है. ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हियर नियर दिल्ली. मेरे पापा, मम्मी, छोटे भाई बहन सब ने एक ट्रेन ली दिल्ली के पास आने के लिए. लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड. बिल्कुल हमारी ही तरह बहुत सारे लोग थे जो कि उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर आ गए थे. पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2. बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, 2 भागों में बट गया है. इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान. बेटा ये उस समय की बात है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था. ठीक है. मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान. पाकिस्तान और इंडिया के 2 भागों में बंटने से पहले की बात है. जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया. बहुत सारे लोग पाकिस्तान भी चले गए थे जैसे हम लोग इंडिया आ गए थे. फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप. कुछ समय के लिए हम लोग सब कैंप में रहे. कैंप जानते हैं आप क्या होता है? टेंट के भरे घर होते हैं, टेम्पररी हाउस होते हैं. उस समय के लिए उन्हें शरणार्थियों को रोका जाता है. और शरणार्थी उन्हें कहते हैं जिनका कोई प्रॉपर एड्रेस या प्रॉपर डेस्टिनेशन या एरिया नहीं होता रहने के लिए, तो उन्हें गवर्नमेंट द्वारा शेल्टर दिलवाए जाते हैं इन कैंप्स में. ओके. वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड. हम उन टेंट्स में रहते थे जो कि बहुत बड़े थे और बड़े बड़े मैदानों में, ग्राउंड में
बनाए हुए थे। अ न्यू होम, एक नया घर। अभी कह रहे हैं हमें नया घर मिला। कहाँ मिला? वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोना विलेज। एक दिन हमारे पापा ने हमें बताया कि हमें कुछ ज़मीन दी गई है सोना गांव में। ही सैड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर। उन्होंने कहा हम वहाँ अपना घर बना सकते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। हमारे जो पापा मम्मी थे बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करते थे वहाँ घर बनाने के लिए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हैड, बट हम सभी बच्चे भी उनकी मदद करते थे, हेल्प करते थे। बाबा डग द सॉइल, पापा मिट्टी खोदते थे। एंड वी क्विकली फिल द पेन्स एंड पास देम ऑन टू अम्मा, और हम क्या करते थे फटाफट उसे किसी पैन में बर्तन में भरकर अम्मा के पास पहुंचाते थे। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट, अम्मा और गुड़िया उसमें, हस्क बेटा भूसे को कहते हैं, सूखी घास टाइप की होती है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसे हस्क कहा जाता है। उसमें भूसा या हस्क मिलाते थे। बाबा पुट अप द वॉल, और फिर से पापा दीवार पर लगाते थे। वी ब्रॉड काउ डंग फ्रॉम नियर बाई हाउसेस, हम काउ डंग का मीन्स होता है गाय का गोबर। हम लोग क्या करते थे पास के गाँव के घरों से गाय का गोबर लेकर आते थे। अम्मा मिक्स इट विद द मड, और जो हमारी अम्मा थी उसे मिट्टी में मिक्स करती थी। सी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर, और उस मिक्सचर से वो फ्लोर को फर्श को कोटिंग कर देती थी। जस्ट लाइक सी यूज टू डू इन आवर ओल्ड हाउस, जैसा कि हमारे पुराने घरों में होता था। आपने देखा होगा जहाँ गोबर और मिट्टी से बिल्कुल जैसे हम लोग नॉर्मली फर्श में पोछा लगाते हैं गीले कपड़े से, वैसे ही पहले टाइम पर गोबर और मिट्टी को मिलाकर उससे कोटिंग कर दी जाती थी। पानी में उसे मिलाकर उसका लेप बनाया जाता था और उससे कोटिंग कर दी जाती थी। ठीक है। अम्मा यूज़ टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे, और पुराने लोगों का मानना था कि ये जो गाय, आपको मालूम है गाय का गोबर बड़ा पवित्र माना जाता है। गोबर और जब उससे पानी और मिट्टी को मिला दिया जाता है तो ऐसा माना जाता था कि उससे जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो भी नहीं आते और घर पवित्र भी रहता है। दैट्स वाई जो पुराने ज़माने के लोग थे वो गाय के गोबर से घर में कोडिंग करते थे। ओके चिल्ड्रन, आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर द टुडे. We will discuss this chapter on the next video. Till then you have to read the pages, page number 96 and 97 minutely and understood the video. We will meet again in next video. Till then, stay home and safe. Have a nice day.